नाज़रीन आदाब, मैं हूँ खान रिजवान। आज मैं उर्दू एकेडमी दिल्ली में मौजूद हूँ। हमारे साथ हैं दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहपर रसूल साहब। आज सर सैयद डे के मौके से तारीख़ी और तौसीक़ खुतबा जो अभी जनाब शमीम तारिक साहब ने यहाँ अभी दिया, बहुत ही पुरमख्स खुतबा था। मैं प्रोफेसर शहपर रसूल साहब का ताल्लुक़ भी अलीगढ़ से है, आपने वहाँ से पूरी तालीम हासिल की है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर सैयद का जो मेन पैगाम था, जिसे आज तकरीबन लोगों ने भुला दिया है, तकरीबन सर सैयद को भुलाते हुए जा रहे हैं, इस मौके पर, इस मोड़ पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सर सैयद से जोड़कर? भाई, कभी कभी लोग ये सवाल करते हैं कि सर सैयद को गुजरे हुए एक ज़माना हो गया, सर सैयद की तालीमात, उनकी फ़िक्र और जो उनके सामने मसाइल थे, अब वो बहुत दूर की बात हो गए है। तो इस ज़माने में उनके रेलेवेंस क्या है, इस ज़माने में उनकी तालीमात जो है उनका जवाज़ क्या है, इस ज़माने में क्या उनकी कोई अहमियत और ज़रूरत है। तो पता नहीं क्यों ऐसा लोग सोचते हैं, मेरे ख्याल से गौर नहीं करते। अगर गौर करें तो अंदाज़ा होगा कि सर सैयद की तमाम तालीमात, सर सैयद की तमाम फ़िक्र, सर सैयद के तमाम वो जो बातें और मसाइल उन्होंने उठाए हैं, वो इतने बुनियादी है और इस सारी ज़िंदगी से इस कदर उनकी क़ुर्बत है कि जब तक इंसान रहेगा, दुनिया रहेगी, उस फ़िक्र की, उन तालीमात की अहमियत कभी कम नहीं हो सकती। और ये बुनियादी बात है। और सर सैयद का मामला ये है कि वो तो बहुत बड़े दानिश्वर थे, बहुत 100 साल आगे की बात वो देख रहे थे। उनसे एक बार किसी ने ये कहा कि साहब, आप इतना बड़ा जो ये मदरसा बना रहे हैं और इसके लिए दुनिया भर के सामने जो है वो दामन दराज करना पड़ता है, तो इतना बड़ा क्यों बनाए, इससे छोटा नहीं बना सकते? जी। तो सर सैयद ने कहा कि मैं हज़रत इतना बड़ा इसलिए बना रहा हूँ कि इससे बड़ा मैं बना नहीं सकता। ये जवाब कोई सोच नहीं सकता कि ये जवाब होगा। इस जवाब के अंदर ये पिनाहा है कि वो आइंदा आने वाले ज़मानों में जो उनकी कौम, जिसके लिए वो पूरा ये इंतज़ाम कर रहे हैं, उसको जो तालीम के लिए जिस तरह के मदरसे और जिस तरह की जगह की और जिस तरह के क्या नाम है कोर्सेज़ की ज़रूरत होगी, गालिबन इससे बड़ी जगह उसके लिए चाहिए। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा इसलिए बना रहा हूँ कि इससे बड़ा बना नहीं सकता। या ये कि उन्होंने, लोग कहने लगते हैं कि साहब वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, इस तरह की बातें भी लोग करते हैं। भाई, अंग्रेज़ असबाब बगावत हिंद लिख के अंग्रेज़ों को जो पैगाम उन्होंने दिया और ये बताया कि बगावत जो हुई है वो तुम्हारी वजह से हुई। तुम एक कारतूस बनाओगे, उसमें सूअर की चर्बी लगाओगे, ना हिंदू के लिए वो, और उसमें गाय की चर्बी लगाओगे, ना हिंदू के लिए काबिल क़बूल, ना मुसलमान के लिए। कहीं आप उनके मज़हब की तौहीन कर रहे हैं, कहीं आप उनकी तहज़ीब की तौहीन कर रहे हैं, कहीं आप उनकी रवायात को मस्ख़ कर रहे हैं, तो यकीनन वो कौमें जो है बगावत करेंगी। तो बगावत तो आपकी वजह से हुआ, आपने इस तरह कवानीन बनाए हैं, आपने इस तरह की और तमाम चीज़ें बनाई हैं कि जहाँ उनको बार बार नुकसान हो रहा है। और उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजा, लोगों ने उसको देखा और अंग्रेज़ों ने उसको कबूल किया कि हाँ ऐसा है, और फिर उसमें गैर मामूली तब्दीलियाँ आईं और जिसका बड़ा फ़ायदा हिंदुस्तानियों को हुआ। तो ये वो तो बहुत गैर मामूली शख्सियत था। उनको याद करना, आज 17 अक्टूबर है, उनका यौम पैदाइश है। मैं समझता हूँ कि वो किसी हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, हर हिंदुस्तानी को, और दुनिया में जहाँ जहाँ उस तरह के लोग हैं कि जो उस फ़िक्र को और उस अज़्म को समझते हैं जो सर सैयद का था, तो उनको याद करना चाहिए और ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहिए। उर्दू एकेडमी दिल्ली ने और दिल्ली सरकार ने आज ये प्रोग्राम करके सर सैयद को ख़राज अक़ीदत पेश किया।